मदनपुर के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, अजी आप कब तक इस तरह घर में बैठे रहेंगे जी? क्यों ना आप कोई ढंग का काम करते हैं जी? तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली? मैं काम पर जाऊं या ना जाऊं? अजी ये आप क्या बोल रहे हैं जी? हमारी बेटी रानी 2 दिनों से भूखी है जी। यह अन्न का एक दाना भी नहीं खाई है जी। टुनटुनी देखो, तुम आज से कहीं खाओ पियो या कुछ भी करो, मैं जा रहा हूँ शराब की दुकान पर। फिर इतना कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है एक शराब की दुकान पर। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि 22 - 2 कितना होता है। अरे रानी बेटी तुम चिंता ना करो बेटी, मैं जब तक हूँ तुझे खाने की कोई कमी नहीं होने दूंगी। मैं अभी खाना मांग कर लाती हूँ बेटी। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है मम्मी, तुम जल्दी जाओ। फिर वह टुनटुनी चिड़िया उड़ते उड़ते दूसरों के घर खाना मांगने के लिए चली जाती है। सबसे पहले वह कल्लन कवि के पास जाती है। अरे कल्लन बहन मुझे कुछ खाने को दे दो, मेरी बेटी 2 दिनों से भूखी है बहन। अरे ओ बंटी कबूतर, देख तो यह टुनटुनी आई है और खाना मांग रही है, क्या मैं उसे खाना दे दूं? नहीं कल्लन कवि, इसके पति कालू कौवा से मेरा झगड़ा हुआ है, तुम इसे कुछ खाने को मत देना। फिर वह कल्लन कवि टुनटुनी चिड़िया को खदेड़ देती है। फिर वह टुनटुनी चिड़िया उड़ते उड़ते अपने दोस्त रूसी चिड़िया के पास गई। अरे रूसी बहन मुझे कुछ खाने को दे दो, मेरी बेटी 2 दिनों से भूखी है, वह अन्न का एक दाना भी नहीं खाई है। फिर वह रूसी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को एक मकई का भुट्टा देती है, जिसे लेकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर आती है। माँ यह कितने मजेदार भुट्टे हैं, मैं इसे बहुत अच्छी तरीकों से खाऊंगी और यह कल के लिए भी मैं बचा कर रख दूंगी। हाँ मेरी प्यारी बेटी, तुम कल के लिए भी कुछ बचा कर रख देना। तभी वहाँ कालू कौवा अपने घर आता है और वह अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से खाना मांगने लगता है। अजी मैं आपको क्या दूँ, खाने के लिए घर में एक दाना भी नहीं है। फिर वह कालू कौवा जो अपना शराब का बोतल लाया था उसे पीकर वह सो जाता है। माँ हम कब तक इस तरह भूखे सोएंगे माँ, हमें जरूर कुछ काम करना चाहिए माँ। हाँ मेरी बेटी रानी, अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, चलो हम कहीं और चलते हैं अब बेटी। फिर वह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी रानी चिड़िया को लेकर रात में ही वहाँ से भाग जाती है और वह एक जंगल में पहुँच जाती है। माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे कुछ खाने को दे दो माँ। मैं अब तुम्हें इस वीरान जंगल में कहाँ से कुछ खाने को दे दूँ, मैं तो यहाँ किसी को जानती तक नहीं। तभी टुनटुनी चिड़िया को एक फूलगोभी की खेती दिखाई देती है। बेटी तुम चिंता ना करो, अब हम लोग फूलगोभी की खेती करेंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में फूलगोभी का पौधा लगा देती है। धीरे धीरे वह फूलगोभी का खेती बड़ा हो जाता है और टुनटुनी चिड़िया उस फूलगोभी को बाजार में बेचने लगती है। अपनी बेटी रानी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ढोलकपुर के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया और अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। एक बार की बात है, जब बारिश का मौसम था, टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा अपने घोंसले की मरम्मत कर रहे थे। तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? पूरी तरह से अभी हमने अपने घर की मरम्मत भी नहीं की और बारिश शुरू हो गई। टुनटुनी तुम जल्दी पिंकी को अपने घोंसले के अंदर ले चलो, नहीं तो बारिश में यह भीग जाएगी तो इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। फिर वह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को लेकर घोंसले में चली जाती है। कालू कौवा बारिश का रुकने का इंतजार कर रहा था, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि 70 × 10 कितने होते हैं।
अजी सुनते हो जी, कब तक आप बारिश का रुकने का इंतजार करोगे? तुम भी घोंसले के अंदर आ जाओ। जब बारिश बंद हो जाए तो आप घोंसले की मरम्मत कर लेना। फिर कालू कौआ घोंसले के अंदर आ जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौआ बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। लगातार 2-3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पिंकी के पापा 3 दिन बारिश हो गई है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। घर में राशन भी खत्म हो गया है। अपनी बेटी पिंकी भी 2 दिनों से भूखी है। हमें कुछ ना कुछ इंतजार करना होगा। पर टुनटुनी, बारिश तो बहुत तेज से हो रही है। मैं ऐसे बाहर कैसे खाने की तलाश में जाऊं? लेकिन भोजन का तो इंतजार करना होगा, वरना हम भूखे ही मर जाएंगे। लगातार 5-6 दिन तक जंगल में बारिश होने की वजह से पानी भर चुका था। मम्मा, मुझे भूख लगी है। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम चिंता ना करो, मैं अभी जाकर खाना लेकर आती हूँ। अजी सुनते हो, आप मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी खेत की ओर जा रही थी तो तभी उसे तेज हवाओं ने उसे नीचे गिरा देती है और पानी में डूबने लगती है। बचाओ बचाओ, मुझे तो कोई तो बचाओ, मैं तो डूब रही हूँ। फिर तभी टुनटुनी चिड़िया को कुछ आम दिखाई देते हैं और टुनटुनी चिड़िया आम के साथ बाहर निकल जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया आम लेकर अपने घर आती है। हाय, ये क्या हो गया? मेरा घोंसला कहाँ चला गया? टुनटुनी चिड़िया का घोंसला पानी के साथ बह गया था। धीरे धीरे इसी तरह दिन बीत रहा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बेहोश होकर जमीन पर गिरी हुई थी तो तभी उसके पति और उसकी बेटी पिंकी चिड़िया वहां आते हैं। टुनटुनी, मैं घोंसले के साथ बह गया था, कैसे कैसे जान बचाकर मैं बाहर निकला हूँ। फिर वह तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।